वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर जामिया मिलिया इस्लामिया में बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्योंकि सिलेबस ही मेन होता है, मतलब अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों से सबसे पहले ये होता है कि पहले भाई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, एडमिशन भी हो जाएगा, क्लासेस भी चलेंगे, सारे कुछ होंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी होता है कि पहले उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें एंड उसके बाद सिलेक्शन लें। आज हम इस वीडियो में जो आपके बी ऑनर्स हिस्ट्री के सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, एक तो ये कि जामिया का सिलेबस चेंज नहीं होता है, क्वेश्चन के लेवल में बराबर आप चेंजेस देख सकते हैं लेकिन सिलेबस में कोई चेंज नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरा ये कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 100 MCQ रहेगा, मतलब एक पेपर रहेगा तो उसमें आपको 100 MCQ रहेंगे और आपको OMR शीट मिलेगा, उस पर कलर करना होगा। जो आपके सही है उसको मतलब सपोज करें फर्स्ट का A सही है तो आपको उस पर A को कलर कर देना है या B को कलर करना है या C को कलर करना है, इस तरीके से। लेकिन सवाल ये ज़रूर हो कि सर आखिर ये पूछेंगे कहाँ से, ये जो 100 MCQ है ये पूछेंगे कहाँ से। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री से जो इनके 50 MCQ के आसपास रहेंगे, 50%, यानी 50 MCQ इंडियन हिस्ट्री से। वर्ल्ड हिस्ट्री से 10 MCQ रहेगा और करंट अफेयर से 10 MCQ और जनरल नॉलेज से देखा जाए तो 10, यानी कि जनरल नॉलेज में करंट में जो भी चल रहा है, और जनरल साइंस से जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके सोशल साइंस जो कहा जा रहा है हिस्ट्री को छोड़कर, यानी हिस्ट्री को छोड़कर यानी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से जो है इन सब से जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल आप देखें तो ये 100 क्वेश्चन वैसे भी हो गया। यानी कि यहाँ पे जो आपको 100 MCQ दिख रहा है, ये जो बताया गया उसमें आपको साफ दिख रहा है कि 50 इनसे हो गया 10 ये अगेन 10 और अगेन 10, यानी ये 50 हो गया और ये 50 हो गया, टोटल 100 वैसे भी हो गया है। अब सवाल यहाँ पे हो गया सर कि इसको हम कैसे तैयार करेंगे और कहाँ से करें। एक तो ये कि सबसे पहले मैं रिमाइंड कर दूँ, हमने लास्ट BA पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का 5 से 6 सालों का पेपर अपलोड कर दिया है। मैं कहूँगा सबसे पहले वो सारा पेपर आप देख लीजिए, सबसे पहले हिस्ट्री का ही देख लीजिए, क्योंकि GS एक ऐसा सेक्शन है जो जामिया या तो हिस्ट्री का सवाल ज्योग्राफी में डालता है, ज्योग्राफी का सवाल हिस्ट्री में डालता है, तो वो देख लीजिएगा। इवन BBA का भी देख लीजिएगा, जो GS का क्वेश्चन है, GS एटलीस्ट। बाद बाकी क्योंकि इसमें तो आपको वैसे भी रीजनिंग इंग्लिश पूछ नहीं रहा, तो रीजनिंग और इंग्लिश पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट GS जो 60 मार्क्स जो होते हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल में और इकोनॉमिक्स वगैरह में, उसको आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करिए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा, उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो उसको सोल्व कर लीजिए, उसको देख लीजिए कि भाई लेवल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, पूछ क्या रहा है। एनालिसिस करिए और समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एक तो सबसे पहले। उसके बाद अब ये इन्होंने साफ ये टॉपिक भी मेंशन कर दिया है कि आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ के आना है, वर्ल्ड हिस्ट्री, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और सोशल साइंस। यहाँ पे अब हम आपको सजेस्ट करते हैं बुक लिस्ट, और साथ ही एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात सजेस्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री का जो सोर्सेस है, अभी के टाइम में लूसेंट का एक बुक आता है, आई थिंक लूसेंट का ही बुक है, उसमें जो है वो कंप्लीट अच्छे से जो है मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी उन्होंने इलेबोरेट करके बताया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो जामिया में लास्ट ईयर बहुत मिलता जुलता था। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसी से ही पूछ लिया गया, लेकिन मिलता जुलता था। और उसका लिंक मैंने यानी उस बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री में आप कहाँ कहाँ सोर्सेस फॉलो कर सकते हैं। अगर आप 11-12 की NCERT पढ़ सकते हैं तो 11-12 का NCERT पढ़ दीजिए, उससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना, मतलब 6 से लेकर 10 तक के पढ़ने की जरूरत नहीं, बल्कि 11 से 12 तक का जो हिस्ट्री है वो पढ़ लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी 11-12 का ही, 11-12 में आई थिंक 11th या 12th में वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसको पढ़ लीजिए। करंट अफेयर में जो है, करंट अफेयर में ज़्यादा डीप जाने के नहीं, कोई भी वीकली या मंथली यूट्यूब चैनल उसको फॉलो कर लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा डीप करंट अफेयर से नहीं पूछा जाता है। जनरल साइंस के लिए और सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस जो है वो लूसेंट का जो बुक आप परचेज करेंगे उसमें आपको ये पूरा सेक्शन वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस का जो 10 MCQ है, ये इसको अगर सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, उसी में ही यानी उसी लूसेंट के बुक में ही लास्ट में मिसलेनियस का पार्ट होता है, मतलब नंबर 1 या ऐसे मेंस इन इंडिया, उसके बाद वुमेन्स इन इंडिया करके वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट, वो तो उसमें मिसलेनियस का पार्ट होता है, उसको आप कर लेंगे। तो ये मोटा मोटी है कि आराम से एटलीस्ट 100 आउट ऑफ आराम से 60 के आसपास जरूर स्कोर कर सकते हैं। बट मैं ये नहीं करूँ कि आप इन सब पे फिक्स हो जाइएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना है, क्वेश्चन को देखना है कि पूछ क्या रहा है, फिर उसी के हिसाब से आप अपने आप को लिमिट मत रखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऐसे में यही कि आपको अपना जो सोर्सेस है उसको रिवीजन करने के साथ साथ जो भी आपको ऑनलाइन साइट से मिलता है या और भी जहाँ तक हो सके अपने आप को जितना ही ज़्यादा टफ लेवल पे ले जाएंगे, ईजी चीज़ें बहुत आसान से हो जाएगा। होता ही है कि हम लोग ईजी के चक्कर में रह जाते हैं, ईजी वाला में भी फंस जाते हैं और टफ तो वैसे भी फंस जाते हैं।
तो इसीलिए ये आप ऐसे कर सकते। बात बाकी ये है कि स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा बेल का लिए एक्सपीरियंस टीचर स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है बीए हिस्ट्री के लिए। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा चलाया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।